लुक एट दिस पिक्चर। ये पिक्चर कोई कह नहीं सकता कि आज से 10 साल पीछे की पिक्चर है ये। इट हैपेंड 10 ईयर्स अगो। 2015-2016 के सीजन में लेस्टर बिकेम द प्रीमियर लीग चैंपियंस। पहली बार उनकी हिस्ट्री में उन्होंने ये फीट अचीव करी थी। 5000-1 के ऑड्स थे, उन्होंने उस ऑड को बीट करके उस सुपर मैसिव टीम के साथ उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीती थी। एंड पीपल थॉट कि भाई दे हैव डन इट एंड प्रोबब्ली यहां से भाई द ग्लोरी डेज विल बिगिन। एंड यस, लेटर ऑन फॉलोइंग ईयर्स में लेस्टर डिड गो ऑन अ रोल। उन्होंने भाई 22-23 सीजन में जो रेलीगेशन अचीव किया, उससे पहले उन्होंने टॉप 8 में 3 कॉन्जिक्यूटिव फिनिश किए थे। उनका जो बजट था वो 7th हाईएस्ट बजट था प्रीमियर लीग में। बट देन व्हाट हैपेंड वाज 22-23 सीजन में दे गेट रेलीगेटेड। हालांकि एंजो मैरेस्का के साथ वो 23-24 सीजन में दोबारा से प्रमोट होते हैं। एंजो मैरेस्का क्लब छोड़ के चेल्सी ज्वाइन करते हैं एंड नेक्स्ट थिंग यू नो कि वो अगले फॉलोइंग ईयर में फिर से रेलीगेट हो जाते हैं। तो मतलब वो चैंपियनशिप में फुटबॉल खेल रहे थे इस साल, और अभी क्या हुआ है, सैडली दो वो फिर से रेलीगेट हो चुके हैं एंड दिस टाइम टू लीग 1। थर्ड डिवीजन है इंग्लिश फुटबॉल का, प्रीमियर लीग, चैंपियनशिप, लीग 1। भाई यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा धक्का लगा एक ऐसे क्लब को जो आज से 10 सालों पहले ही एक प्रीमियर लीग चैंपियन था। आई मीन, यू लुक एट द पिक्चर एंड यू फील लाइक इट इज सो फ्रिकिंग सैड। अभी तुम किसी लेस्टर फैन से बात कर लो, ऑब्वियसली नॉट हियर भाई या इंग्लैंड में, तो उनसे तुम कह दो यार कि व्हाट वुड यू नॉट गिव टू सी योर क्लब बैक इन द प्रीमियर लीग। यार वो कहेंगे भाई आई डोंट केयर अबाउट द प्रीमियर लीग टाइटल एट द मिनट, बिकॉज ये जो मेरे क्लब के साथ हो रहा है ये मेरे हिस्ट्री में सबसे खराब सिनेरियो है। और भाइयों सिर्फ दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि लेस्टर सिटी एज अ क्लब खेल रही है चैंपियनशिप में। लास्ट जब उन्होंने 3rd डिवीजन में फुटबॉल खेला था तो वो था 2008-2009 का सीजन भाइयों। उसके बाद से दे डिड नॉट प्ले इन द 3rd डिवीजन, मतलब कि वो प्रीमियर लीग में थे, लंबे टाइम तक थे, प्रीमियर लीग जीता उन्होंने, ब्यूटीफुल बेहतरीन फुटबॉल खेला, बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हम लोग को उन्होंने दिखाए। बट भाइयों टीम खुल चुकी है और तुमको पता है भाई रेलीगेशन एक बार हो जाता है तो कितनी दिक्कतें आती हैं। और ये साल उनके लिए अच्छा नहीं था भाई। स्टार्टिंग के 14 मैचेस में 3 ही विंस थे, उनका मैनेजर सैक होता है, उनको फिर 6 पॉइंट का पॉइंट डिडक्शन लगता है। और वर्स पता है क्या है, 6 पॉइंट का डिडक्शन ना भी लगा होता ना भाई इनकी टीम को तो भी ये रेलीगेट होते। सो व्हाट हैड टू गो डाउन सो बैड कि एक टीम जो आज से 10 साल पहले प्रीमियर लीग चैंपियन थी वो आज 3rd डिवीजन ऑफ इंग्लिश फुटबॉल में खेल रही है। वेल इसके ऊपर आई बिलीव कि एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे हम आराम से बात कर पाएंगे कि हाउ एग्जैक्टली नॉट टू रन योर क्लब, और बेसिकली क्या किया है लेस्टर ने, इतना बुरा क्या हो गया भाई इनके साथ कि ये प्रीमियर लीग को सस्टेन नहीं कर पाए। PSR के रूल्स होते हैं, फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, जो उन्होंने चैंपियनशिप की ब्रेक करी थी उस साल, जिस साल उन्होंने प्रीमियर लीग में क्वालिफाई किया था, उसका 6 पॉइंट का डिडक्शन इनको इस साल लगा। और भाई worst thing happened भाई, they are now relegated to the 3rd division of English football। ये sad story है यार मेरे भाई, and that tells you फुटबॉलिंग वर्ल्ड कितनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यू वुड बी एट द टॉप, यू वुड बी एट द हेम, तुम प्रीमियर लीग चैंपियन हो, तुम रेगुलरली कंपीट कर रहे हो, तुम अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हो भाई, तुम टॉप 8 फिनिशेस ला रहे हो, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नो यू आर रेलीगेटेड नॉट टू द 2nd बट टू द 3rd डिवीजन। ओ भाई साहब यार, दिस इज फुटबॉल, दिस इज क्रूअल फुटबॉल। एंड ये तुम्हें दिखाता है कि प्रीमियर लीग में एंड इवन इन वर्ल्ड फुटबॉल कंपटीशन कितना ज़्यादा कट थ्रोट है। अगर आप अपनी टीम को रिफर्बिश नहीं कर पाते हैं, अगर आप स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अगर आप मॉडर्न चेंजेस के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो यू विल बी स्टक एंड यू विल बी पुल्ड डाउन। इट वुड बिकम अ ब्लैक होल जो कि तुम्हें खींच डालेगा एंड यू विल स्टॉप टू एग्जिस्ट। एंड भाइयों जब 3rd डिवीजन में एक टीम जाती है चैंपियनशिप में, स्टिल फाइन मैन, द टीम वॉज फ्लरिशिंग भाई, खेल रही थी, दोबारा प्रमोशन भी एंजो मैरेस्का के साथ उन्होंने लिया। They still had some decent players and then जब मैनेजर गए, दूसरे मैनेजर्स आए, they couldn't work, relegation, and now जब वो 3rd डिवीजन में खेलेंगे भाई वो पूरी टीम रिप अपार्ट हो जाएगी। They still have got some pretty decent players, सब छोड़ के जाएंगे भाई। चैंपियनशिप स्टिल फाइन होती है, वहाँ से स्टिल स्काउटिंग होती है। लीग 1 में भाई चीज़ें सही नहीं होती हैं। क्लब के बोर्ड में डायनामिक्स बदलेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि छोड़ के जाएंगे, कुछ लोगों को निकाला जाएगा, और ऑब्वियसली फैंस सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ना मेरे भाई। फैंस पे क्या गुजर रही होगी, फैंस, प्लेयर्स, स्टाफ रूम मेंबर्स, इनका जो ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा का जो अभी एक रिलेशनशिप है, ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है, फैंस पता नहीं कैसे इस क्लब को रिसीव करने वाले हैं। मैन, दिस इज अनदर सॉब स्टोरी यार, क्या ही कह सकते हैं। आई विल ओनली विश गुड लक
to Leicester City, man. I hope to see them in the Premier League soon, top 5 division में soon, because that is the thing मेरे भाई. फुटबॉल बहुत ज़्यादा क्रूअल है. आज अब लेस्टर सिटी को देख रहे हो भाई, हमने बोर्नमouth नॉटिंघम को देखा. नॉटिंघम भाइयों बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत करके भी कहाँ सेकंड डिवीजन में खेल रही थी, अब जाके वो आए हैं प्रीमियर लीग में यहाँ पे. सो भाई चीज़ें भाई ऐसे हो जाते हैं. सो दैट्स द थिंग भाइयों, फुटबॉल में एवरीथिंग इज अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल. एंड बाय टॉकिंग अबाउट अनप्रिडिक्टेबिलिटी, दिस टीम कैन नॉट ब्लेम देयर लक ऑन अनप्रिडिक्टेबिलिटी. दिस टीम, आई डोंट नो भाई ये किस पे ब्लेम करेंगे. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चेल्सी, हाउ दे हैव रन देयर मैसिव क्लब इनटू द ग्राउंड सिंस दैट टेक ओवर ऑफ ब्लू को कंसोर्टियम, जिन्होंने चेल्सी को खरीदा. उसके बाद से जो उन्होंने किया है, मैनेजर को सैक किया है. और अभी जब उन्होंने एक न्यू मैनेजर लाया था एंजो मैरेस्का, एंड एक नया सीजन बिगिन कर रहे थे, बंदे को भाई खिलाने तक नहीं दिया अपनी टीम को, सैक कर दिया. एंड नाउ अंडर लियाम रोसिनियर, जो कि अगेन उन्होंने अपनी सिस्टर क्लब स्ट्रासबरो से उठा के ले आया था. प्रोस्पेक्ट था बंदे का, बट यू आर टेलिंग मी कि £1 बिलियन टीम्स को जो आपने असेंबल कर रखा है, उसको आप ऐसे रूकी मैनेजर को दे पाओगे और वो इस टीम को मैनेज करेगा. भाइयों, Chelsea at the moment doesn't know what they have to do right. They can't do a single thing right. तुम यकीन नहीं मानोगे भाइयों, ये चेल्सी क्लब 114 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक करा है भाई. 114 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक किया है. They have lost 5 games in a row and they have scored 0 goals in those 5 games. ये है 114 साल पुराना रिकॉर्ड. If that's not enough, पिछले 12 मैचेस से इन्होंने 0 क्लीन शीट रखी है यार. मतलब तुम अगर पिछले फिक्चर्स तुम चेल्सी के देखोगे भाई, जिस तरीके से इनको बिछाड़ा गया, मैनचेस्टर यूनाइटेड की लॉस, सिटी से इनकी थंपिंग थी, एवर्टन ने थंप किया था भाई 3-0 इनको, न्यूकासल ने इनको 1-0 हराया था. और आज जो हुआ है, जिस हिसाब से, जिस ईज से ब्राइटन ने चेल्सी को 3-0 हराया भाइयों. मतलब देखो, अगर तुम चेल्सी फैन हो ना, तुम्हारे आंखों से खून आ रहा होगा. और खून क्या भाई, तुम्हें आंसू आ रहे होंगे सीरियसली यार, या फिर तुम्हारे आंसू ड्राई ऑफ हो चुके होंगे ऑलरेडी. बिकॉज भाई इन द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन दिस स्टिल वाज अ होप. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन पीपल वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट चेल्सी एक पोटेंशियल प्रीमियर लीग कंटेंडर हो सकती है एंजो मैरेस्का के अंडर. आई रिमेंबर द टाइम व्हेन दे वर प्लेइंग वेल. बट अभी देखो भाइयों क्या सीन बन रहा है. मैं एक बार क्विकली तुम्हें टेबल दिखाना चाहूंगा. इफ यू लुक एट दिस सीन, क्या बनेगा तुम देखना यहाँ पे. फर्स्ट पे आर्सेनल ऑब्वियसली, और फिफ्थ पे तुम देखोगे लिवरपूल. और पॉइंट गैप तुम देखना, लिवरपूल 33 मैचेस खेलने के साथ 55 पॉइंट पे आ चुकी है, और ब्राइटन ओवरटेक कर चुकी है उनको विद 34 मैचेस प्लेड, और वो है 50 पॉइंट्स पे. अब अगर लिवरपूल ने अपना अगला मैच जो इनका क्रिस्टल पैलेस से है होम पे, अगर उन्होंने जीत लिया, दे विल बी ऑन 58 पॉइंट्स. मतलब कि अगर ढंग से देखा जाए, 5th और 6th के बीच में 8 पॉइंट का गैप बन जाएगा. और भाई आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट चेल्सी यहाँ पे, मैं तो 5th और 6th की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. अगर चेल्सी को अपने ब्लशेस को बचाने हैं भाइयों, तो चैंपियंस लीग का स्पॉट था जो कि अब मिस नहीं जाना चाहिए था. ऊपर से थैंकफुली इनका कोफिशिएंट इस साल अच्छा रहा है भाई यूएफा का, जिसकी वजह से 5 स्पॉट्स मिल रहे हैं इनको चैंपियंस लीग के. 5वां स्पॉट भी चेल्सी नहीं ले पाएगी इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स के बाद. और पता है क्या दिक्कत और क्या होनी है, पीएसआर का रूल. पीएसआर रूल पड़ता है, बहुत बेहतरीन पड़ता है भाई, अच्छे टीम्स की भाई लगती है. अब भाई अगर हाँ तुम्हारी मैनचेस्टर सिटी हो भाई, तो दिक्कत तुमको नहीं होगा, 115 लेके अभी भी बैठे हुए हैं ऐसे. बट एनीवेज, डिगिंग असाइड, एवर्टन को लग चुका है, हमने भाई लेस्टर को देखा पीएसआर रूल के थ्रू पॉइंट्स रिड्यूस होते हुए. चेल्सी को भी पोटेंशियली लग सकता है इफ दे आर नॉट एबल टू गेन दैट मच अमाउंट ऑफ मनी इन द 3 years पीरियड ऑफ टाइम. अभी यहाँ पे चेल्सी के लिए भाई ठीक है, अगेन 7th ऑन द टेबल है, नथिंग, नॉट अ लॉट इज लॉस्ट आई वुड से. अभी भी 4 मैचेस टू गो हैं. क्या 4 मैचेस में इतने पॉइंट्स बटोर पाएगी चेल्सी कि वो टॉप 5 में आ जाए? बट इज देयर अ होप फॉर चेल्सी टू क्वालिफाई फॉर द चैंपियंस लीग? अब देखो यहाँ पे सब कुछ रिसाइड करेगा एस्टन विला के ऊपर. वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो 5 टीम्स है जो कि चैंपियंस लीग जाने वाली है, ठीक है, सीधा सीधा. बट क्योंकि एस्टन विला यूरोपा लीग में खेल रही है, अगर एस्टन विला यूरोपा लीग जीत गई, दैट मीन्स कि उस जीत की वजह से वो डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे यूएफा चैंपियंस लीग के लिए. तो मतलब एक स्पॉट रिडंडेंट रह जाएगा टॉप 5 फिनिशेस का. तो मतलब एक एक्स्ट्रा स्पॉट से टीम प्रीमियर लीग की जाएगी चैंपियंस लीग में, वो होगी 6th स्पॉट वाली टीम. तो मतलब 6th पे अगर ब्राइटन है तो वो चली जाएगी चैंपियंस लीग में, 6th पे अगर चेल्सी है तो वो चली जाएगी चैंपियंस लीग में. मतलब ये इनका बेस्ट केस सिनेरियो. मतलब चेल्सी कैन नॉट, शुड नॉट फिनिश बिलो 6th, एटलीस्ट 6 पे फिनिश करके ये यूरोपा लीग तो खेल लेंगे, विच इज मच बेटर देन प्लेइंग इन द कॉन्फ्रेंस लीग मेरे भाइयों. चाहे एक्सेप्ट करना है करो, टाइटल है ऑन द लाइन. ऑब्वियसली चेल्सी हैज वन द कॉन्फ्रेंस लीग. भाई क्या ही होता है भाई, कॉन्फ्रेंस लीग है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैन, चेल्सी के स्टैंडर्ड से तो भाई यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट. तो भाई यहाँ पे चेल्सी के अगले अगर फिक्चर्स हम देखें यहाँ पे, हु दे हैव टू प्ले, क्या कोई चांस है अगले 4 मैचेस में वो पहुंच सकते हैं भाइयों? ये अगेन ट्रिकी है. बट सबसे पहले तो यार एक बात मैं कहूँगा यहाँ पे, अगला मैच जो है लीड्स वाला, ये वाला मैच अगर वो जीतते हैं, FA कप का सेमीफाइनल है, दे विल गो इनटू अ कप फाइनल एंड पोटेंशियली वहाँ से चीज़ें मे बी जस्ट थोड़ी और बेटर हो जाए. बट टॉकिंग अबाउट द प्रीमियर लीग, दे हैव टू प्ले नॉटिंघम फॉरेस्ट, दे हैव टू प्ले लिवरपूल एट एनफील्ड, जो कि भाई एक
ब्रिलियंट बैटल होने वाली है। और ऑब्वियसली भाई लिवरपूल थोड़ा सा रिकवर कर चुकी है अपने फॉर्म को, आप कह सकते हो। फिर दे हैव टू प्ले द माइटी टॉटनहम हॉटस्पर, जो कि अपना रेलीगेशन खुद फाइट कर रहे हैं। ये बैटल ऑफ द एजेस होगी भाई, तो लंदन के क्लब्स फाइट करेंगे। एंड ऑब्वियसली सनदरलैंड अवे मेरे भाइयों, यहां से बच के आना बहुत ही ज्यादा इम्प्रॉबेबल है। पता है क्या, तुम ये टीम्स देखोगे, तुम कहोगे यार ठीक है यार, चलो एटलीस्ट कीपिंग लिवरपूल असाइड, सनदरलैंड अवे थोड़ा सा ट्रिकी गेम है, बट स्टिल देयर आर मैचेस विच आर विनेबल। बट तुम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते हो चेल्सी मैचेस जीत पाएगी। द रीजन बीइंग पता है क्या, लुक एट दिस, ठीक है। अभी मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अभी तुम्हें फुटबॉल पे इनकी फॉर्मेशन 4-4-1-1 में देख सकते हो, ठीक है। क्या सीन बना है ना, आज तुम पहले स्कोर लाइन देखो। स्कोर लाइन आज के मैच की मैं बात करूंगा सिर्फ। ब्राइटन ने 3-0 हराया चेल्सी को। वन ऑफ द वर्स्ट फर्स्ट हाफ दैट चेल्सी हैज प्लेड अंडर लियाम रोसिनियर। ओवर अ लॉन्ग टाइम भाई हमने चेल्सी को गंदा फुटबॉल खेलते देखा है, बट इतना गंदा फुटबॉल खेलते नहीं देखा भाइयों। एंजो मेरेस्का के चाहे जितने गेम तुम उठा लो, एक भी हाफ में एंजो मेरेस्का के अंडर चेल्सी ने 0.04 का एक्सजी रिकॉर्ड नहीं किया था। और आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात करूंगा, दिस इज द एक्सजी दैट दे रिकॉर्डेड 0.04। और एक शॉट जो उन्होंने लिया ना, वो भी चालोबा का शॉट था भाइयों, जो कि ब्लॉक हुआ था। 0 शॉट्स ऑन टारगेट उन्होंने मारे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकंड हाफ, जहां पे चेल्सी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया। स्टिल 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 0.34 एक्सजी उन्होंने बना रखा था। बट अगर तुम यहीं पे ब्राइटन की बात करोगे, 2 का एक्सजी, 15 शॉट, 9 शॉट्स ऑन टारगेट, 4 बिग चांस क्रिएटेड, 2 मिसेस भी हैं। दिस टेल्स यू कि ये हैमरिंग हो सकती थी। हैमरिंग अभी भी है, बेइज्जती अभी भी है भाई। 3-0 इज अ स्मैकिंग, एंड दैट टू व्हेन यू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट चेल्सी आज बैक 3 में सेटअप हो रही थी। और तुम पता है भाई साहब, दिस इज बैड। देखो, प्री गेम कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, वहाँ पे अक्सर रिपोर्टर्स पूछते हैं कि ओके ठीक है, आज आप थोड़ा सा डिफरेंट टैक्टिक्स में आ रहे हो, क्या आपने सोचा, कुछ डिफरेंट सोचा होगा, कुछ आप बदलाव करोगे प्रोबब्ली सेकंड हाफ में। लियाम रोसिनियर वो सो कॉन्फिडेंट, वो कहता है नहीं, वी आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट वे, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास प्लेयर्स कुछ एब्सेंट है। मतलब गिवन, आई विल गिव इट टू चेल्सी कि भाई इनके पास इनके बेस्ट प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। जॉ पेड्रो नहीं है आपके पास, स्टेवो विलन नहीं है आपके पास, कोल पामर, ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, आपका टॉप स्कोरर नहीं है भाई आपके पास। स्टिल मैन, इट्स ओके, फाइन, समझ में आता है। बट देन इस मैच ब्राइटन के अगेंस्ट यू वांट टू गो इन अ रिस्पेक्टेबल बैक 3 फॉर्मेशन। लास्ट टाइम जब चेल्सी ने बैक 3 फॉर्मेशन खेली थी, वो कराबाओ कप के मैच में थी आर्सेनल के अगेंस्ट। एंड यू कुड से कि उस मैच में डैमेज लिमिटेशन करने के लिए वहां पे चेल्सी चली गई एक बैक 3 में कि भाई सामने आर्सेनल है, कप गेम है, ज्यादा वर्स ना हो जाए भाई, और डैमेज को लिमिट करते हैं, बैक 3 बैक 5 में खेलते हैं, लेट्स सेव द रिजल्ट। और भाई रिजल्ट अच्छा नहीं था, सेव नहीं कर पाए, टीम अनकंफर्टेबल थी, बट इतने बैकफायर हुआ नहीं क्योंकि भाई वो एक ही महीना हुआ था लियाम रोसिनियर को आते हुए, और भाई चेल्सी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लियाम रोसिनियर के टैक्टिक्स को सीख पाएंगे। अब भाई कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हैज पास्ड, तो भाई उस हिसाब से अगर देखा जाए, ब्राइटन को इतनी रिस्पेक्ट देना दैट यू गो इन अ गेम, आपके प्लेयर्स मिस आउट कर रहे हैं, स्टिल आप जा रहे हो एक बैक 3 फॉर्मेशन में, एंड देन राइट अवे तुम्हें दिख रहा है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, एंड यू वेट फॉर द एंटायरिटी ऑफ द फर्स्ट टाइम टू एंड, एंड देन आप चेंज चलाते हो। आपने हाफ टाइम पे चेंज किया, आपने फोफाना को हटा के गर्नाचो दी माइटी एल बेंचो को आपने डाला पिच पे सेकंड हाफ में, ताकि आप बैक टू बैक 4 हो जाओ, तब जाके आप 4-2-3-1 4-3-3 में कुछ खेल पाओगे। एंड थोड़ा सा सेकंड हाफ में चेल्सी वापस से लगी कि हाँ थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर रही है, बट देन नथिंग वाज वर्किंग आउट भाई। एट द मोमेंट पता है क्या, जो मैं अभी बात कर रहा था, गेम्स चाहे तुम कैसे भी दिखा लो भाई, व्हाट चेल्सी इज लैकिंग मेन इज द कॉन्फिडेंस। 21 मैचेस इन ऑल कॉम्पिटिशंस हो चुके हैं लियाम दिलाप के। नेटो ने प्रीमियर लीग में दिसंबर के बाद से गोल नहीं मारा है। मतलब इफ आई गो ऑन इट वुड बी लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, यहां पे तुम रो दोगे भाइयों। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम दैट हैज इन्वेस्टेड व्हाट $1 billion फ्रिगिंग पाउंड्स। हम लिवरपूल को इतने स्टिक्स देते हैं कि भाई उन्होंने $500 million पाउंड स्पेंड किया है इस साल, और लिवरपूल क्या प्रीमियर लीग नहीं जीत पाई है। लास्ट ईयर जीता भाई उन्होंने प्रीमियर लीग, लास्ट ईयर जीता है प्रीमियर लीग। सो भाई इट डजंट मैटर, एंड एट द मोमेंट चेल्सी इज द चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। दे आर द क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस, बट दांड़ है तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप ब्रो। वी ऑल सॉ, तुम खेले, तुम जीते, एंजो मेरेस्का डिड वेरी गुड जॉब। एंड उसके बाद से जब मौका आया तुम्हें उस बंदे को बैक करने का, जब परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी सीजन में भाई, प्लेयर्स को इंजरी हो रही है, एंड व्हाट नॉट भाई, ही इज टेस्टिंग एंड ट्राइंग थिंग्स आउट, यू गो ऑन एंड गिव दैट गाय अ सैक हु हैज वन यू द फर्स्ट वर्ल्ड कप टाइटल। यू आर अ टीम दैट बेयर दैट क्रेस्ट ऑन योर जर्सी। तुम पहन के चलते हो, तुम वर्ल्ड चैंपियन बन के चलते हो, और द वे यू प्ले फुटबॉल इज अबिस्मल भाई। इतना गंदा फुटबॉल यहाँ पे भाई चेल्सी खेलती दैट यू डोंट इवन एंजॉय इट। एंजॉय करते हो तुम, सामने टीम को प्रेस करते हो, बिकॉज आज के मैच में भाइयों कार्लोस बल्लेबा सेव द परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन फॉर दिस गेम अगेंस्ट चेल्सी। वैसे ब्राइटन एंड चेल्सी की बात किया जाए तो दोनों के बीच में थोड़ा मोड़ा लफड़ा रहता है, क्योंकि भाई चेल्सी को फील होता है कि ब्राइटन इनका शॉपिंग मार्ट है, यही इनका जूडियो है, यही इनका वी मार्ट है, और यही इनका वेस्ट साइड है, यहाँ से करेंगे हम शॉपिंग। तो भाई शॉपिंग करके तुमने तो उठा लिया भाई, कुकुरेया, काइसेडो, ये वो जो सब उठा लिया तुमने ना,
यू गॉट ओन्ड बिकॉज योर, पहली बात तुम्हारा मैनेजर बॉल्स ही नहीं है। इनके अगेंस्ट एक टीम जो कि पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, हुर्जलर क्या करता है भाई, ही वांट्स टू क्राउड द मिडफील्ड, जहां पे पास्कल ग्रॉस, बलेबा, हिंशलवुड जैसे प्लेयर्स हैं, जहां पे कादियोगुल, बॉस्काग्ली, वान हैकी जैसे बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है। डोंट इवन मेंशन मैट्स वीफर ओवर हियर। यहाँ पे तुम जाते हो एक बैक थ्री की फॉर्मेशन में, तुम्हें लगता है कि तुमने हक दिया है, तुम भाई मिड गेम चेंजेस करते हो, बैक फोर में आते हो, एंड देन स्टिल तुम कंट्रोल नहीं स्टैब्लिश कर पाते हो। यू आर रैन डाउन बाय काइंड ऑफ वॉश्ड अवे कार्लोस बलेबा। और ये 34th मैच डे पे हरामखोर अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन देके आता है भाई। और इफ दैट्स नॉट वर्स, 3rd मिनट पे तुम गोल खा जाते हो। तुम्हारी कॉन्फिडेंस की तो लग गई ना भाई। पट्टा उठाया हुर्जलर ने और दे मारा भाई तुम्हारे हैकरमैन को, हो गया ना भाई। मतलब जस्ट बिकॉज यू पुट ऑन अ हुडी, जस्ट बिकॉज यू वेयर अ ग्लास डजंट मीन यू आर इंटेलेक्चुअली वेरी वेरी गुड। नो पॉइंट ऑफ मी टू कमेंट अबाउट द अटायर ऑफ द मैनेजर, बट देन भाई इनफ इज इनफ। मैं दूर से चेल्सी को एज अ यूनिट हाउ दे ऑपरेट देख के मैं इतना डिस्गस्ट फील करता हूं भाई, कि भाई चेल्सी फैंस अंदर से उस चीज को फील करते होंगे भाई इतना ज्यादा डीपर लेवल्स पे। मतलब यू ब्रिंग इन अ मैनेजर हु इज सपोजिटली बेटर देन अ मैनेजर हु हैज लर्नड हिज ट्रेड अंडर पेप गार्डियोला, जिसने एक टीम को प्रमोशन दिलाया हुआ है, जो कि डिसेंट इनफ कर रहा है, जिसके मैच प्रिपरेशंस, अगर सिर्फ तुम मैच प्रिपरेशन, बड़े गेम के प्रिपरेशन की बात कर लो, एंजो मेरेस्का के 2-0 हुआ करते थे भाई, उन्होंने बार्सिलोना को थ्रैश किया 3-0। आई स्टिल रिमेंबर दैट गेम भाई, सो नहीं पाता इतना गंदे तरीके से उन्होंने पेला। पीएसजी की बात कर लो आप भाई, यहाँ पे जो उसके मैच प्रिपरेशंस होते थे ना स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर टाइज, वो बहुत ब्रिलियंट होते थे। हालांकि उसकी कोई कमी क्या थी, वो छोटे छोटे मैचेस को लेकर, जैसे ब्राइटन है, ब्रेंटफोर्ड है, इनके अगेंस्ट वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाता था, और भाई पिल गया बेचारा। अब वो पिल गया, तुमने लियाम रोसिनियर को लाया, लियाम रोसिनियर मिड सीजन आते हैं भाई, इंजरीज तो थी तुम्हारे पास, और भाई रीस जेम्स आते हैं, गुड रिकवरी, बट देन वो भी बंदा चला गया इंजर्ड, कॉल्विन इंजर्ड तुम्हारे। तुम मर्सी पे हो कि तुम्हारी टीम में स्टिल कुछ प्लेयर्स हैं जो कि थोड़ा नाम शाम बना के रखते हैं, तुम्हारे एंजो फर्नांडिस, तुम्हारे कुकुरेयास, तुम्हारे काइसेडोस, तुम्हारे नेटोस। अदरवाइज यू आर डन एज अ फुटबॉल क्लब। हार्श लगेगा चाहे जो लगेगा भाइयों, तुम्हारा क्लब जिस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है, ब्लू को इस मोमेंट भाई तुम लोग बैनर लेके जाओ, दिखाओ, जो था भी आज के मैच में बैनर लगा था, ब्लू को गेट आउट ऑफ माई क्लब। और ये सीन बन रहा है भाइयों, द पीपल हु आर देयर एट द टॉप रनिंग द क्लब, दे आर रनिंग द क्लब टू द ग्राउंड। दिस इज नॉट हाउ दे ऑपरेट। और ऐसा नहीं कि चेल्सी पे सैकिंग मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करती थी। रोबर्ट अब्रामोविच के एरा में भाई आपने देखा कितने मैनेजर्स आए हैं, कितने मैनेजर्स गए हैं भाई। रोबर्टो डी मटाओ से लेके कौन कौन नहीं आया है, गया है, बट क्या किया उन्होंने, डिलीवर किया है टाइटल्स। ये होता भाई, ये मैनेजमेंट था। और वो बंदा था भाई बुडफाड़ पागल, वो भाई मैनेजर आएगा, नहीं वर्क करेगा, हटाएगा, दूसरा मैनेजर लाएगा, उसको फीड करेगा, ले भाई तू प्लेयर साइन कर, मुझे टाइटल दे। फिर आएगा तुम्हारा कॉन्टे, आएगा टाइटल दे के तुम्हें चलाएगा, फिर उसको सैक कर देगा 2 साल बाद, फिर दूसरा मैनेजर आएगा, वो तुम्हें जिताएगा। मतलब व्हाट वाज गारंटी वाज कि हाँ हमारी चेल्सी है 2-3 सालों में जीत रहे हैं, कुछ ना कुछ टाइटल्स ला के दे रहे हैं। बट अभी के लिए भाइयों मैनेजर्स आ रहे हैं भाई, एक पूरी तुम्हारी कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, एक रिवॉल्विंग डोर लगा हुआ है, तो नो अवेल। क्या फायदा हो रहा है भाई यहाँ पे। द होल कंसेप्ट ऑफ चेल्सी एज अ क्लब, जो ऊपर लोग रन कर रहे हैं उनको पता नहीं भाई फुटबॉल कैसे रन होता है। बिजनेस के तरीके से 8-8 10-10 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, ये सोच के कि भाइयों अगर मेरा प्लेयर कहीं जाना चाहेगा, मैं तो कहूँगा नहीं कहीं नहीं जा सकता तू भाई, ये दे तेरा कॉन्ट्रैक्ट मुंह पे फेंक के मारूंगा कि एंजो ये ले तेरा 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बेटी, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरे को सैलरी में हाइक भी हम नहीं देंगे, जिस सैलरी पे है तू उसी सैलरी पे है, कोई दिक्कत नहीं, जा कर ले जो तुझे करना है भाई। कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो, तुमने साइन कर दिया तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते, यू आर देयर इन अ जेल। ये जेल बना दिया भाई तुम लोगों ने प्लेयर्स के लिए 10-10 सालों के। और प्लेयर्स भाई फुद्दू भाई, प्लेयर्स न जाने क्या सोच रहे हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। मतलब हाँ भाई लाइफ सिक्योर है, उनकी पैसा तो आ ही रहा है भाई, प्लेयर्स को जॉब सिक्योरिटी चाहिए भाई, उनको सिक्योरिटी मिल गई। बट व्हाट अबाउट द टॉप प्लेयर्स तो सोचते हैं टॉप लेवल परफॉर्मेंस के लिए कि भाई ऑफ द लाइक्स ऑफ कोल पामर, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, कुकुरेया, भाई जॉ पेड्रो, ये तो सोचेंगे ना भाई हाँ भाई मैं भी रेगुलरली टाइटल के लिए कंपीट करूं, मैं भी ऐसे मैनेजर के अंडर खेलूं जो भाई बूता रखे जिताने का थोड़ा सा, तो भाई टीम तो हो कॉन्फिडेंट। ये टीम को खेलते देख लो, तुम्हें भाई लगेगा भाई इससे बेहतर है कि भाई तुम लेस्टर देख लो, जाओ तुम लेस्टर देख लो, फाइट तुम्हें एटलीस्ट थोड़ी सी दिखेगी किसी चीज के लिए, फाइट हंगर जीरो। जिस हिसाब से आज चेल्सी ने गोल्स खाए हैं ना, तुम अगर देखोगे तुम्हें लगेगा भाइयों ये एक टीम है जो कि सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल खेलती है, एंड दैट इज सो। मैंने चेल्सी के ऊपर ऐसे डिटेल में वीडियो बनाया था, आई कुडंट टॉक अबाउट देम बिकॉज मैं समझ नहीं पा रहा था बेसिकली हो क्या रहा है। अब यू कैन टॉक अबाउट एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन द टीम। तुम ये स्क्वाड देखोगे, इन एनी वेज यू फील लाइक इट्स अ बिलियन पाउंड्स असेंबल्ड स्क्वाड। मतलब यू आर टेलिंग मी कि आपने 1 बिलियन पाउंड खर्च करके आप बेंच से ला रहे हो गर्नाचो, गुयू, चेंगपोंग, सुगो, एंड यस ठीक है फाइन, आपके पास काफी प्लेयर्स इंजर्ड है, बट स्टिल मैन टू टेक देम इनटू कंसीडरेशन एज वेल। जेमी बानो गिटिन, लिवाई कॉलविल, एस्तेवाओ विलन भाई बेचारा कितना खेला नहीं, उससे तो इंजर्ड रहा है। कोल पामर बेचारा वो उसका सीजन क्या ही गया हम देखते हो भाई। बेंच देख लो भाई, तुम्हारे पास सैंटोस, माबूदू सार, कौन है लीडर,
कौन लीड कौन करेगा भाइयों? जब तुम डाउन रहेगा तुम्हें उठाएगा कौन? नहीं उठाने वाला है भाई कोई यहाँ पे। जो लीडर्स है बेचारे वो भी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। दे आर लाइक भाई ना हो रहा भाई, हाथ जोड़ लो भाई, हाथ जोड़ लो। लियाम रोसिनियर, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, बट भाइयों अगर इस बंदे ने टॉप 5 फिनिश, टॉप 6 फिनिश नहीं दिखाई, ही इज गोइंग। एंड मैं एक बात बता दूं, irrespective of Chelsea wherever they finish, लियाम रोसिनियर कैन नॉट हैंडल द स्क्वाड। और पता है क्या, पूरी गलती बंदे की भी नहीं है, स्क्वाड की फॉर्मेशन इतनी गंदी ना, तुम कोई भी अच्छा मैनेजर लाके दे दोगे ना भाई वो स्ट्रगल करेगा। तुम मैनेजर लाके दे दो, कहेगा बेटी मैं मैनेज क्या करूँ इस टीम को, आधे प्लेयर्स तो अवेलेबल नहीं है, जो है वो बेटी खेल नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, मुझे चाहिए थोड़े से बॉल्सी प्लेयर्स, थोड़े से गूदते वाले प्लेयर्स। वो कहाँ है भाई? यहाँ पे थियागो सिल्वा 37 ईयर्स ओल्ड होके खेल रहा था भाई, वो बेहतर खेल रहा था भाई। एफर्ट नहीं है भाई। जाओ देखो कैसे गोल्स खाए भाई, देखा ही होगा तुमने, क्या ही बताऊं मैं यार। एनीवेज मैन, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच यार, ये अगेन वी टॉक अबाउट वन ऑफ दोज लोली क्लब्स यार। येस दे आर बैक बाय सम ऑफ द वेल्दीएस्ट पीपल इन वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल। कोमो के जो बैकिंग है वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जो कोमो को बैक करते हैं, बट इनकी टीम ऐसा नहीं कि भाई बदल गई है। मतलब आधे प्लेयर्स को तो तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कौन है। जाकोबो रमोन है जो कि लोन पे है यहाँ पे रियल मैड्रिड से, ये डिएगो कार्लोस है जो सेविया पे खेला करता था भाई। यू डोंट नो, बट व्हाट दे हैव डन इज मेड सम वेरी सेंसिबल वेरी गुड साइनिंग्स भाई। मार्टिन बातुरीना की साइनिंग है, मैक्सिमो पेरोन है, दाकुनिया, एलेक्स वाले जो बार्सा का प्लेयर है, दुविकास का भाई स्कोरिंग चार्ट देख लो भाई, क्रेजी है भाई बंदे का। ऑफ द बेंच भाई मैक्सिन स्कैकरेथ को लेके आ रहे हैं भाई यार। हेसुस रोड्रिगेज को उन्होंने साइन कर रखा, ब्रिलियंट बॉलर था भाई ये भी बंदा। तो मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही पैसे खर्च कर दिए, बट उन्होंने अच्छे थोड़े पैसे लगा के अपनी टीम को बिल्ड किया। और आज भाइयों इटालियन कप का सेमीफाइनल था, फर्स्ट लेग होम पे 0-0 ड्रॉ खेली थी कोमो अपने, और आज सैन सीरो पे दो ऑलरेडी टुक अ 2-0 लीड। 60 मिनट तक कोमो वाज द बेटर टीम आज के मैच में। क्या गोल मारा भाई इन्होंने, द कुनिया का गोल कितना क्रेजी गोल था, बातुरीना के फिनिश कितनी ज्यादा ब्रिलियंट थी। उन्होंने 60 मिनट तक ऐसे इंटर को होल्ड करके रखा था सैन सीरो पे। बट देन अब भाई इंटर है, देखो जो भी कह लो भाई, क्वालिटी बीट्स एनीथिंग मैन। अब इनके पास है क्वालिटीज, इनके पास है डिफरेंस मेकर, और जब आपके पास है सांड जैसा डीएमओ जो कि 2 गोल और 1 असिस्ट दे दे, तुम करोगे क्या भाई? इन्होंने एक तो पाइल ड्राइवर मारा, दूसरा हेडर मार रहा है बॉक्स में, डीएम हो भाई मेरे क्या है भाई मेरे। अब चालानोग्लू स्कोर्स, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चालानोग्लू इज वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग डिफेंसिव मिडफील्डर दैट वी हैव सीन इन द पास्ट 5-7 ईयर्स ऑब्वियसली यार। चालानोग्लू रेगुलरली गोल मारता है, बट आज जो उसने सेकंड गोल मारा है ना, जो उसकी बॉक्स प्रेजेंस दिखी, आई वाज वंडरिंग व्हाट द हेल वाज चालानोग्लू डूइंग इन द बॉक्स एनीवे। मतलब तू डीएम है बेटी, तू डीएम डीप रहना भाई मेरे, गो डीप, फक इट मैन। नहीं, ही इज देयर अहेड ऑफ द स्ट्राइकर, डेस्पासितो के अहेड जाके खाली खड़ा है भाई। 2 बंदे एस्पासितो पे है, एक बंदा पीछे थुराम पे है, और बीच में भाई वो खड़ा है, खाली खड़ा चालानोग्लू, फ्री मैन, हेडर बूम गोल, 2-2। टाइमिंग ऑफ द सेकंड गोल देखो भाई, ये है 86 मिनट। 86 मिनट पे दे स्कोर्ड द इक्वलाइजर, एंड 89th मिनट पे पीटर सुचिच स्कोर्ड द विनर। एंड इस गेम में डिफरेंस मेकर कौन बना है पता है? पूरा ये बंदा बना है, पीटर सुचिच। लुक एट दैट भाई, लुक एट दैट। 2 असिस्ट बंदे के, 1 गोल मारा है उसने, विनर मारा है। एंड दिस गाय इज वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द सीजन फॉर मी, क्योंकि जब पीटर सुचिच आया था यहाँ पे चीवू की टीम में, तो वो राइट अवे स्टार्ट कर रहा था मिखितारन के जगह पे एज अ लेफ्ट साइडेड नंबर 8, क्योंकि भाई जिलेंस्की डीएम खेल रहा था। चालानोग्लू स्टार्टिंग में इस सीजन में डीएम नहीं खेले थे, जिलेंस्की को वो टर्न कर रहा था डीप लाइन प्लेमेकर के रूप में चीवू। और अब क्या हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली मतलब चालानोग्लू स्टिल प्लेयर है, तो वो कभी एक बार स्टिल खेलते हैं, बट जो क्वालिटी है वो शो अप करती है। आज जो दिमार्को का गेम था, दिस विल ओपन आइज फॉर पीपल। जो लोग कहते हैं दिमार्को दुनिया का बेस्ट फुल बैक है, भाई वो फुल बैक दुनिया का बेस्ट नहीं है, वो विंग बैक होगा बेस्ट, क्योंकि विंग बैक की जॉब होती है गोल स्कोर करना और असिस्ट करना। वो ना करे तो वो भाई फुटबॉल खेलना छोड़ दे। बट आज तुमने इसको 1v1 में देखा, बीट होते 2 गोल उसी के साइड से पड़े हैं। तो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व फुटबॉल अ बिट बेटर। जब हम फुल बैक्स की बात करते हैं, लेट्स नॉट कंसीडर डिमार्को इन दैट। अगर डिमार्को दुनिया का बेस्ट फुल बैक है तो ये गलत कहना है, बिकॉज भाई फुल बैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंडिंग भी होती है, और डिमार्को से आसान तरीके से 1v1 में कोई खुलता नहीं है। तो भाई वी सॉ व्हाट हैपेंड विद डिमार्को, बट देन अगेन आपने देखा कि बाकी प्लेयर स्टेप अप करे भाई, ठीक है भाई। थुराम का गेम अच्छा था भाई, ये जोसेफ मार्टिनेज जो गोलकीपर है इनके, ही स्टेप्ड अप, मेड सम वेरी क्रूशियल सेव्स। तो भाई इंटर ने कमबैक किया भाई, 3-2 का कमबैक किया, दे नॉक्ड कोमो आउट। बट कोमो के लिए हैट्स ऑफ यार, मतलब छोटी टीम यहाँ तक पहुंची है, बहुत बड़ी फीट है। नापोली को उन्होंने हराया था, नेपल्स में मैच था, अवे गेम था, उन्होंने वहाँ पे उनको पेनल्टीज पर आया था। आई वाज देयर सिटिंग इन नेपल्स वाचिंग दैट गेम। तो भाई वहाँ से सेमीफाइनल, इट्स अ बिग फिनिश यार। आई एम ह्यूजली वेटिंग टू सी कोमो प्ले इन द चैंपियंस लीग मैन। मजा बहुत आएगा भाई अगर कोमो चैंपियंस लीग में आ जाएगी। दे स्टिल फाइटिंग, थोड़ा सा भी है 5-6 का सीन लगा हुआ है इनका। बट एनीवेज कल जो तीसरा मैच था जो हमने देखा वो था मैड्रिड और देपोर्टिवो अलावेस का। बट भाइयों ये कहते हैं ना गेम ऑफ 2 हाफ्स, तो एब्सोल्युटली इट वाज द सेम। मतलब मैड्रिड फर्स्ट हाफ में स्टिल बढ़िया थी, अच्छे चांसेस बना रहे थे। अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे 24 शॉट इन्होंने लिया है ओवर द होल 90 मिनट्स ऑफ द प्ले। फर्स्ट हाफ अगर तुम देखोगे, ठीक है, डोमिनेट है, 13 शॉट, 3 ऑन टारगेट थे, ठीक है, सब बढ़िया। दे डिड स्कोर अ गोल, किलियन एम्बापे का शॉट था, डिफ्लेक्शन, दे डिड स्कोर अ गोल। बट देपोर्टिवो अलावेस ने जो लास्ट के 20 मिनटों में किया ना, मतलब खुद ही खोल दी भाई यहाँ पे मैड्रिड के लिए। अल्वारो अरेबिलोवा कह रहे हैं भाइयों ये क्या करके आ गए भाई तुम।
और जिस हिसाब से अगर डिपोर्टिवो ने लास्ट के 20 मिनट में खेला है भाइयों, ये और गोल मारने थे भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक चीज़ यार, चेक दिस आउट। सेकंड हाफ की स्टार्ट्स देखो ब्रो, ये क्या है। सेकंड हाफ में भाई दे हैड 1.62 XG, दे हैड 13 शॉट, 3 ऑन टारगेट, 2 बिग चांस क्रिएटेड, 1 मिस्ड है उनमें से भाई। मतलब दे डिड क्रिएट सम गुड चांसेस, कुछ बैकिल वैकिल शॉट शूट हेडर वाइड चला गया और थोड़े से लुनिन ने अच्छे सेव्स कर लिए, अदरवाइज दिक्कत हो गई थी भाई यहाँ पे। और मिलिटाओ बेचारे को फिर से इंजरी हो गई। हालांकि मैं अगर अच्छी चीज़ के बारे में बात कर लूँ यार, वैसे तो मुझे विनी और एम्बापे का गेम आज फिर भी अच्छा लगा। विनी स्कोर्ड अ वेरी गुड गोल, ब्लाइंडर मारा विनी ने, और एम्बापे ने भी अच्छा फुटबॉल खेला। मतलब नॉट एवरी टाइम यू हैव टू क्रिटिसाइज ऑब्वियसली यार, दे डिड प्ले अ गुड गेम। गूलर ने बहुत अच्छा खेला, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। गूलर का गेम मुझे बहुत बढ़िया लगा, ट्रेंट का गेम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वालवर्दे का गेम अच्छा लगा, और मुझे डिफेंस में डीन हाउसन का इंटरसेप्शन और कुछ कुछ अच्छे लग रहे थे, और भाई लुनिन का गेम भी अच्छा था। तो सबसे देखा जाए तो भाई यू वुड से कि भाई ठीक है, जॉब वेल डन, क्योंकि भाई ये करना बनता है। टॉप ऑफ द टेबल 6 पॉइंट का गैप ही बचा है। बार्सिलोना को आज रात खेलना होगा सेल्ता वीगो के अगेंस्ट यार। तो मतलब अब यहाँ पे आप कह सकते हो मतलब मैड्रिड रीच कर रही है टुवर्ड्स द एंड, देख रही है कि भाई कितना वो पॉसिबली बार्सा पे प्रेशर डाल सकते हैं। लेट्स से कि इट्स बार्सास टाइटल और नॉट। सेल्टा को हरा देंगे, पॉइंट गैप वापस से 9 का हो जाएगा, क्योंकि बार्सा के लिए यही टाइटल बची है टू कम्पीट फॉर। सो गाइज दैट्स दैट बेसिकली द मैच डे ब्रेक डाउन। लेट मी नो इफ आई मिस समथिंग, कोई बात जो हमने नहीं की आज के मैच में। मैड्रिड के बारे में अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया तो बताना जरूर से, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन एट मैड्रिड। साइनिंग्स की बात हो रही है, मैनेजर्स की बात हो रही है। मैं बनाऊंगा एक मैड्रिड पे डिटेल वीडियो, तुम कहो तो बनाता हूँ मैं। हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे एक कीप सेल लोन वाला किया था बार्सिलोना के कंटेक्स्ट में, ये वाला वीडियो ठीक है, चेकआउट करना। अगर तुम्हें सही लगेगा बताना, मैं मैड्रिड के कंटेक्स्ट में बनाता हूँ। और बाकी किस टीम के कंटेक्स्ट में बनाया, यूनाइटेड, सिटी, चेल्सी, तो वो भी हम बनाएंगे ठीक है। लेट मी नो अबाउट दैट। लाइक करना भाई, वी आर वेरी क्लोज टू 550 के बॉयज। वामो, टेक केयर एंड पीस आउट।